नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। उसे कई लोग सहन कर लेते हैं, कई लोग उसे सहन नहीं कर पाते और उसके लक्षण उस व्यक्ति की बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। तो आपके ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे दोस्तों, जो बारिश में एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। ये एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, स्किन में भी एलर्जी के लक्षण नजर आ सकते हैं, या हो सकता है कि व्यक्ति को कोल्ड रिलेटेड एलर्जी के सिम्टम्स नजर आने लगे। एक्चुअली में जब गर्मी होती है तो गर्म हवाएं चलती है, सूखी हवाएं चलती है, किंतु उसके बाद जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, ये जो सूखी हवाएं होती है ये नम हवाओं में या तर हवाओं में बदलती जाती है। इसमें कुछ नमी होती है। और दोस्तों, एक प्रकार से ये जो अचानक सा बदलाव मौसम में होता है, इसे कई लोग सहन नहीं कर पाते और उसके लिए जो है सिम्टम्स पैदा करने शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारे भारत में, हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बारिश का मौसम आते ही एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। इनमें एलर्जी के कारण स्किन पर तरह तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। जैसे ही वातावरण में नमी या पानी गिरने की शुरुआत होती है, इनकी स्किन में ददोड़े से आने शुरू हो जाते हैं, उन्हें अर्टिकेरिया होना शुरू हो जाते हैं, पूरे स्किन पर इरप्शंस से उभर आते हैं। ये जो इरप्शंस होते हैं ये लाल लाल कलर के होते हैं। कभी कभी ददोड़े इतने बड़े होते हैं कि वो स्किन से बहुत ज्यादा उठे हुए से महसूस होते हैं। इनमें दोस्तों बहुत ज्यादा खुजली चलती है, बहुत ज्यादा जलन मचती है। कभी कभी ये शरीर में किसी एक जगह पर होते हैं तो कभी पूरे के पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं और असहनीय खुजली पैदा करते हैं। कुछ केसेस में इनमें मधुमक्खी के काटने जैसे डंक की भी अनुभूति होती है, इतनी तेज जलन पड़ती है। कई लोगों को छोटी छोटी फुंसियों के रूप में दाने भी शरीर में निकल आते हैं। इस प्रकार से बहुत से मरीज स्किन एलर्जी के शिकार होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे लोग कोल्ड एलर्जी के शिकार होते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मौसम में नमी आती है, उन लोगों को अचानक से छींके आना, पतला पानी नाक से लगातार बहते जाना, गले में खराश सी पैदा होना, खांसी आना, इस प्रकार के लक्षण नजर आने लगते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल बारिश के मौसम आने पर जो स्किन एलर्जी होती है, जो ददोड़े उठ रहे हैं, पूरे शरीर में खुजली चल रही है, लालपन आ रहा है, असहनीय जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, उसके इलाज के बारे में बताएंगे। यहां पर ध्यान दें, आपको हम इस वीडियो में एलर्जी के इलाज के बारे में बता रहे हैं, ना कि दवाओं के बारे में। मतलब ये जो वीडियो में आपको दवाएं बता रहे हैं, खासकर इस मौसम के लिए, जब अचानक से बारिश शुरू हुई और लोगों में अर्टिकेरिया के या स्किन एलर्जी के लक्षण नजर आए, इस मौसम के लिए ये जो दोस्तों ट्रीटमेंट का प्लान है ये इनफेलिएबल है। मतलब ये फेल नहीं होता। हालांकि मेडिकल में 100% कोई भी चीज गारंटेड नहीं होती, परंतु आप ओवरऑल देखेंगे तो 80 to 90% इस फार्मूले के रिजल्ट है और ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में बताते हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो एडवांस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम एक मदर टिंचर, डाइल्यूशन, बायोकेमिक मेडिसिन, इस प्रकार से एक पूरा प्लान तैयार करते हैं जो सभी लक्षणों को कवर करता है उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। सभी से मतलब मोस्टली सिम्टम्स को कवर करता है, इसलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इस ट्रीटमेंट को अपने मरीज को देकर देखिए। यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर की देखरेख में इस ट्रीटमेंट को लेकर देखिए। आप देखेंगे कि बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन, लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, हिस्टामाइन के आपकी स्किन की एलर्जी कितनी आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी मरीज में स्किन के ये सब लक्षण मिल रहा हो, बारिश की शुरुआत होते ही ये सब लक्षण नजर आ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट में आपको क्या लेना है? ट्रीटमेंट में सबसे पहली मेडिसिन आपको देखिए, ये ट्रीटमेंट 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपको एक में मिक्स नहीं करना, ये तीनों मेडिसिन अलग अलग पेशेंट को देनी है, क्योंकि तीनों मेडिसिन अलग अलग कैटेगरी से है। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों आपको यूज करना है रस्टॉक्स 30 पोटेंसी। रस्टॉक्स की विशेषता है दोस्तों कि रस्टॉक्स के मरीजों की स्किन की जो कंप्लेंट होती है वो जैसे ही वातावरण में नमी या बारिश शुरू हुई या ठंडाई आई वैसे ही बढ़ जाती है। वातावरण में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या मरीज के आसपास गर्मी वाला माहौल है, बंद कमरा है, वहां पर गर्मी पैदा हो रही हो, आग जलाई हुई हो, तो उसके लक्षणों में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो रस्टॉक्स में ये लक्षण पाए जाते हैं। त्वचा पर इरप्शंस होना, फुंसी होना, ददोड़े होना, रेडनेस होना, खुजली होना, ये सभी रस्टॉक्स के लक्षण हैं। ना केवल बारिश के कारण पैदा हुई स्किन की एलर्जी, बल्कि बारिश के कारण जो कोल्ड एलर्जी पैदा होती है, नेजल लक्षण पैदा होते हैं, उसमें भी रस्टॉक्स दी जाती है। रस्टॉक्स बारिश के कारण पैदा हुई छींके आना या नाक से पतला पानी बहना, इसके लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, गले में खराश, इन सभी के लिए। परंतु स्किन कंप्लेंट के लिए जो मैं आपको ट्रीटमेंट प्लान बता रहा हूं, उसके लिए रस्टॉक्स को आपको इसमें शामिल करना है।
कई सारे डॉक्टर लक्षणों को देखते हुए डल्का मारा को शामिल करते हैं, परंतु हमारा आज तक का जो पेशेंट का डाटाबेस है उसके आधार पर रस्टाक्स सुपीरियर होती है डल्का मारा की तुलना में। तो आपको यहां पर रस्टाक्स 30 पोटेंसी में देना है। देने का तरीका ध्यान रखिए, आप बूंद में भी दे सकते हैं, ग्लोब्यूल्स में भी दे सकते हैं। 4-4 बूंदे दिन में 3 बार, या यदि आप ग्लोब्यूल्स बना रहे हैं तो 30 या 35 नंबर की जो थोड़े से बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे आपको 5 से 6 गोली दिन में 3 बार देना है। यह हुआ इस ट्रीटमेंट की पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एक बायोकेमिक मेडिसिन जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। इसे आपको 6x पोटेंसी में यूज करना है। 4-4 गोली दिन में 3 बार मरीज को चूसने के लिए बोलना है। ध्यान रखें, ये मैं जो ट्रीटमेंट प्लान बता रहा हूं ये एक एडल्ट की डोज बता रहा हूं, तो आप यदि किसी दूसरे के लिए इस प्लान को देना चाहे तो अपनी समझ के हिसाब से इस डोज को एडजस्ट करें। दोस्तों नेट्रम सल्फ में जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें सिंपल सी बात आपको लिखी दिखेगी कि जब भी मौसम में सूखी हवा चलने से परिवर्तन होता है और नमी युक्त हवाएं चलती है और स्किन में इरप्शंस आते हैं या स्किन की उंगलियों के जोड़ गलने लगते हैं, मतलब आप यहां पर देखेंगे तो गलने गलने जैसा हाथ में और पाँव में होता है, वहां पर नेट्रम सल्फ से ईचिंग में भी रिलीफ मिलता है, स्किन की कंप्लेंट में भी रिलीफ मिलता है। ना केवल स्किन की कंप्लेंट में बल्कि बारिश शुरू होने पर यदि किसी व्यक्ति को गठिया बाई की शिकायत में भी तकलीफ बढ़ जाती है वहां पर भी नेट्रम सल्फ का ही यूज किया जाता है। तो दूसरा हमने एक बायोकेमिक मेडिसिन इसमें शामिल की है नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में, 4-4 गोली दिन में 3 बार। दोस्तों तीसरी और आखिरी मेडिसिन की बात करूं तो इसमें शामिल है अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। यदि अर्टिकेरियल इरप्शंस की बात करें तो मदर टिंचर में सबसे बेस्ट मदर टिंचर है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं जो बारिश के कारण किसी व्यक्ति में स्किन एलर्जी के रूप में निकलते हैं, मतलब के ददोड़े से आना, स्किन लाल हो जाना, असहनीय खुजली होना, जलन होना, डंक जैसा लगना, ऐसी अनुभूति होना कि अंदर डंक से हैं। तो ये सभी लक्षण अर्टिका यूरेंस में पाए जाते हैं। तो तीनों आप अलग अलग कैटेगरी यूज कीजिए। डाइल्यूशन में रस्टाक्स 30 पोटेंसी में, बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में और मदर टिंचर में अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस की डोज जो है आपको दोस्तों 20 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी के साथ मिलाकर मरीज को देनी है। एक साथ आपको ये तीनों मेडिसिन यूज करना है। और बारिश में आपके पास कोई भी पेशेंट एलर्जी की कंप्लेंट लेकर के आता है कि स्किन की एलर्जी होती है, जैसे ही बारिश या वातावरण में नमी आती है लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, उसे इस कॉम्बिनेशन से, इस ट्रीटमेंट के प्लान से दोस्तों डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। यहां पर मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं कि कई सारे लोगों को यही कंप्लेंट गर्मी के मौसम में होती है। जैसे ही गर्मी आती है इस प्रकार के लक्षण आते हैं। वहां पर आपको केवल इतना भर करना है कि ये जो पूरा की पूरा ट्रीटमेंट प्लान है इसमें से रस्टाक्स हटाकर वहां पर आपको एपिस्मेल डालना है। एपिस्मेल की यह विशेषता है कि गर्म मौसम में कंप्लेंट बढ़ती है और ठंडी या नमी में कंप्लेंट कम होती है। रस्टाक्स में जस्ट अपोजिट है कि ठंडी और नमी में बढ़ेगी और गर्म में कम होगी। तो अभी चूंकि बारिश चालू हुई है, अब जो स्किन की कंप्लेंट आपके पास लेकर के आते हैं एलर्जी के या जो लक्षण मैंने आपको बताए इसके, तो ये रस्टाक्स का मौसम है। आपको ये रस्टाक्स, नेट्रम सल्फ और अर्टिका यूरेंस का पूरा ट्रीटमेंट प्लान एज इट इज यूज करके देखिए। हालांकि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको लगता है कुछ ऐड करना आप कर सकते हैं, परंतु मेरे अनुभव से ये बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान है। हम इसी तरह के ट्रीटमेंट प्लान आगे भी अपने वीडियो में बताते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर मौसम या बीमारी के मरीज आते जाएंगे, या आप भी चाहें तो किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपके अनुरोध पर जरूर वीडियो बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।